एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज ये 5वां हफ्ता हो गया इरोज संपूर्णम सोसाइटी में धरना प्रदर्शन को, और ये धरना शांतिपूर्वक हो रहा है। और ये हो इसलिए रहा है कि यहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिल्डर द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही रेसिडेंट्स को, तो इसी को हम कवर करते हैं इसके अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, 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 इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, 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 इरोज मैनेजमेंट, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, 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 इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। वीकेम चार्जेस वापस लो, वीकेम चार्जेस वापस लो। कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो, कम्युनिटी सेंटर में एंट्री दो। वीकेम चार्जेस वापस लो। इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय, इरोज मैनेजमेंट हाय हाय। हम लोग इरोज संपूर्णम सोसाइटी में इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्डर के साथ कितनी बारी डिस्कस कर लिया है, वो सुनने को तैयार नहीं है। इस वजह से हम लोगों की परेशानियां इतनी होती जा रही हैं। लिफ्टें खराब हैं, बारिश में पानी जगह जगह भर रहा है, सीवरेज का पानी भर रहा है, वैसे पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पूरे प्लास्टर गिर रहे हैं, पेंट की प्रॉब्लम है, हर मकान में सीलन आ रही है। यहाँ इतनी बार इनको बोल बोल के थक गए, किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह कंप्लेंटें डाल ली, हर जगह पे हमने बात कर ली, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए जा रहे हैं, वीकेम चार्जेस लगा दिए, पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग चार्जेस तो सारे लिए जा रहे हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे पा रही। इसके लिए कोई सोल्यूशन करा जाए, कोई भी अथॉरिटी आके या किसी तरह से भी हमारी हेल्प करें, जिस वजह से हमारा कोई आगे इसका निपटारा हो। धन्यवाद। मेरा नाम राजीव गुप्ता, मैं इरोज संपूर्णम
27 1604 में रहता हूँ और पिछले गत 6-7 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। बट अभी जो कंडीशन है रोड संपूर्णम की इज वेरी बैड। बॉल्स में क्रैक पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पपड़ी छूट रही है, प्लास्टर की बहुत कमी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, पूरी पार्किंग में गंदा पानी, लीकेज, वाटर ड्रेनिंग, सारी चीज़ें हो रही हैं। बिजली का पता नहीं है, बिजली के जो चार्जेस ले जा रहे हैं, जो मेंटेनेंस है वो अनाप शनाप मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है। इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, डीजी कभी भी बंद हो जाता है, कभी चलता है नहीं चलता। और वाटर चार्जेस, वाटर की इतनी प्रॉब्लम है जिसका कोई हिसाब नहीं। वाटर जगह जगह ब्लॉगिंग हो रही है, मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं। कोई मेंटेनेंस सुनने को तैयार नहीं है, मेंटेनेंस वाले होते नहीं है। या तो आप कंप्लेंट डालो, कोई सुनेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, ना कोई जाएगा। बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम है हेमंत त्यागी। मैं Y2 1003 का रहने वाला हूँ, इरोज संपूर्णम से। और मैं और हमारे बाकी इरोज के जो रेजिडेंट्स हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, वो उसमें से 2 निम्न कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है हमारा कि हमारे से वीकेएम की वसूली ली जा रही है डबल। दूसरी चीज है कि हमारे को ये कम्युनिटी सेंटर का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। इन दोनों चीजों के लिए हम मेरे ख्याल से आज से 6 महीने हो गए हैं लड़ते हुए। बिल्डर के पास हम डेली आते हैं, ऑलमोस्ट डेली प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्डर का आदमी है, सारे के सारे हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और धमकियां देते हैं, जिसके कारण प्रोटेस्ट में जो है थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाती है। कई बार कुछ लोग आ भी नहीं पाते हैं क्योंकि डर जाते हैं। अब हमारा मानना यह है कि डेली प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, बट ऐसी चीजें कुछ हमें लग नहीं रहा कि शायद बिल्डर के कान पे जूं भी रह गई है। ठीक है। और वीकेएम चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो वीकेएम चार्जेस हमारे से डबल लिए जा रहे हैं। एक तो जो लोकल मेंटेनेंस हमारी होती है, जो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस है सोसाइटी की, वो तो वो लेता ही लेता है। अलग से इसने वीकेएम चार्जेस जो हैं वो एनपीसीएल की एप्लीकेशन में भी डाल दिए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अजीम खान, इस सोसाइटी का निवासी। मैं इस सोसाइटी में 2019 से रह रहा हूँ। साल 2 साल तो ठीक चला यहाँ पे, बट अब सिचुएशन इज वर्स नाउ, क्योंकि बिल्डर इज नॉट डूइंग एनीथिंग हियर। कुछ भी करने को राजी नहीं है वो, और कुछ भी करना नहीं चाहता है वो, और उसको टाइम से मेंटेनेंस चाहिए, और मेंटेनेंस में देरी हो गई तो पेनल्टी के साथ बिल्स आ जाते हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। सही समझ में आ रहा है कि किस तरह से इन लोगों से डील किया जाए। लास्ट चारा यही दिखता है कि एटलीस्ट वी कैन डू सम एजिटेशन, जिससे इनके कान पे जू देंगे और ये कुछ समझें और आगे बढ़ें और कुछ सोसाइटी के भले की सोचें, क्योंकि पैसा इनके पास आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। जिसमें से कई अहम मुद्दे हैं जिस पे लड़ाई, या जिसे कह लीजिए कि बात रखने की बात कई महीनों से, सालों से चल रही है, जिसमें मेन मुद्दा है वीकेएम चार्जेस का। वीकेएम चार्जेस यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है इस टाइम पर। पिछले जब से अप्रैल से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एनपीसीएल ने लिया है। उससे पहले का जो पेपर कहता है वो ये कहता है कि सारे जो चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग कॉमन एरिया मेंटेनेंस, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इट इज कवर्ड अंडर 1.95 स्क्वायर फीट मेंटेनेंस में जो यहाँ के चार्जेस हैं। बट वो अभी एनपीसीएल के बाद, वो एनपीसीएल के बिल में भी वीकेएम चार्जेस कटने शुरू हो गए हैं। तो 2 तरफ से कॉमन इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कट रहे हैं। वो क्यों कट रहे हैं उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोग उस पर फलसफे देते हैं, लोग उस पर जस्टिफाई करते हैं, बट वो जस्टिफिकेशन किसी भी एंगल से गले नहीं उतरता है। दूसरा है बेसमेंट लीकेज। बेसमेंट लीकेज का इतना बुरा हाल है कि यहाँ जितने भी पाइप्स लगे हुए हैं वो सारे जंग लग चुके हैं, क्योंकि 10 साल 12 साल पुराने वो पाइप हो रहे हैं, और वो सारे पाइप बुरी तरह से लीकेज पे हैं, जिसमें से फट रहे हैं, काफ़ी फट चुके हैं। आए दिन लीकेज होता है। अभी रिसेंटली कल बरसात हुई है तो लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, उससे पहले मैंने भी बनाए थे काफ़ी वीडियोस और दिए थे यहाँ पे संपूर्ण मैनेजमेंट को भी और एओए को भी, बट उस पर कोई भी सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है और पाइप गलते जा रहे हैं, पाइप टूट के गिरते जा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ चौक है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को क्लीनिंग नहीं होती है बेसमेंट के अंदर, जिसकी वजह से बरसात के दरमियान यहाँ सारा पानी जम जाता है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है लिफ्ट का। लिफ्ट की यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस इसलिए नहीं है कि इन्होंने एएमसीज किया ही नहीं हुआ है पार्टीज के साथ। कौन की लिफ्ट लगी है उसके साथ कोई मेंटेनेंस नहीं है। पेपर मांग मांग के थक गया था कि एएमसी मेंटेनेंस आप दिखाइए कि एएमसी मेंटेनेंस एएमसी है लिफ्टों का या नहीं है। ये चार्जेबल बेसिस पे यहाँ करा रहे हैं। जब लिफ्ट कोई गिर जाती है, खराब हो जाती है, कभी अक्सर बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई भी फंस सकता है उसके अंदर,
अक्सर ऐसा हुआ है और अक्सर होता रहता है, तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, चार्जेबल बेसिस पे यहाँ काम हो रहा है और ये देखने का मुद्दा है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये किसी भी टाइम गिर जाएगा, लोग फंस जाएंगे, कोई भी यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकती है एनी टाइम, भगवान न करे। मेंटेनेंस पैथेटिक है इनका, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे की वसूली हो रही है, 1.95 रुपये की, और उसके नाम पे जो वैल्यू फॉर मनी है वो बिल्कुल यहाँ पे दिखता नहीं है, न मिलता है। सिक्योरिटी ऐसी है कि कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे आके किसी भी टाइम खड़ा हो जाता है, कोई भी वेंडर हो, कोई भी हो, आपके पास तक इन्फॉर्मेशन तक नहीं आती, जब डोर बेल बजती है तब पता चलता है कि कोई आपके गेट पे आया है, तो वो कोई भी आ सकता है। अच्छा आदमी आ रहा है जिसको आपने बुलाया है तो बात ठीक है, और नहीं तो कोई भी आदमी आ जाएगा, और दिन में आप नहीं है, कोई बच्चा है घर में छोटा, उसने दरवाजा खोल दिया, तो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, कुछ केसेस हुए हैं, बट ठीक है, इट इज अंडर कंट्रोलेबल। बट सिक्योरिटी के नाम पे जो ईपीबीएक्स सिस्टम लगाया करोड़ों रुपए का, वो उसका क्या यूज है वो दिखता है। देयर इज नो यूज ऑफ दैट ईपीबीएक्स सिस्टम, करोड़ों रुपए का जो हमारा लगा हुआ है। फसाड, यहाँ पे फसाड बिल्डिंग का आप देखिए, फेज 1 और फेज 2 का, फेज 3 वालों को जो नए बिल्डिंग में अभी शिफ्ट हुए हैं 4 महीना 8 महीना पहले, उनको तो इतना नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि वो अभी नए फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है सब कुछ बेहतर है। बट फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का हाल इतना बुरा है यहाँ पर कि आप जाके देखिए, कभी भी प्लास्टर कहीं से भी गिर जाता है। अगर आप दीवार के अकॉर्डिंग वॉक कर रहे हैं रात में, तो इधर लगा होता है कि कब क्या प्लास्टर क्या ना गिर जाए और किसके सर पे गिर जाए। यहाँ एक हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ, एक बंदे की नई BMW कार पे पूरा प्लास्टर गिरा और उसकी डैमेज हो गई कार। बिल्डर ने उसको जैसे तैसे निपटाया होगा, जैसे भी निपटाया होगा, दैट आई डोंट नो इन डिटेल, बट इट हैपन। नोटिस, एक तो ये फसाड हो गया, दूसरा नोटिस, यहाँ पे अभी एक बड़ी ही प्यारी चीज हुई कुछ दिन पहले कि कुछ लोगों को यहाँ पे नोटिस आए, वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन आए, थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट आए, या कोई भी आए, कि भाई ये एजिटेशन आप बंद करिए। ये कौन लोग हैं मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, कि ये कौन सोसाइटी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये नोटिस दिया है। एक तो वो इसमें जुड़ते नहीं है कि बिल्डर के खिलाफ हमारी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, किसी से भी, ना AOA से, ना मेंटेनेंस से, ना किसी से। लड़ाई ये है कि भाई एक 95 दे रहे हैं तो 95 की हमें वैल्यू दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे सब सारे यहाँ संपूर्ण निवासी, सारे दोस्त यार हैं, सारे मित्र हैं, सारा परिवार है यहाँ पे, सारा परिवार साथ रहना चाहता है। मेरी ये मंशा है कि सारा परिवार हंसी खुशी के साथ एक फंक्शन मनाए, एक तरह से रहे, एक साथ रहे, हंसे बोले मिले। बट यहाँ सीन इज डिफरेंट, नोबडी वांट्स टू, somebody don't come here to meet you। वो अलग दिशा में खेलते हैं, कोई अलग दिशा में खेलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, जो कि अपने ही रेसिडेंट्स के खिलाफ आप नोटिस दे रहे हैं कि आओ यहाँ पे एजिटेशन बंद कराओ। तो ये कौन लोग हैं, ये बड़ा अहम मुद्दा है जानने का, कि ये कौन लोग हैं जो अपने ही रेसिडेंट्स के खिलाफ ये मुद्दा दे रहे हैं कि नहीं भाई जैसा चल रहा है चलने दो। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना नोटिस देने का, कि एजिटेशन बंद करो, और एजिटेशन बंद होगा तो हालात और बद से बदतर होंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हक की लड़ाई है, हम सब के अपने हक की लड़ाई है। एटलीस्ट लोग अपने हक के लिए बाहर आए, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाहर आइए, एजिटेशन में जुड़िए। एजिटेशन में जुड़ने का मुद्दा यह नहीं है कि मैं हो हल्ला करना है या कोई दिखावा करना है, पिक्चर खिंचवानी है, फोटो खिंचवानी है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये अपने हक की लड़ाई है। आज आप हमारे साथ, हम सबों के साथ हो रहा है, कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग इंटरेस्ट ले आए। हमारी बिल्डर से बहस है, बिल्डर टेबल पे आए, एटलीस्ट वो बैठे, अपनी प्रॉब्लम बताए कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जब तक हम म्यूचुअल डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्डर टेबल पे नहीं आएगा, हम म्यूचुअल डिस्कशन नहीं करेंगे, सोल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा। एजिटेशन हम करते रहेंगे, इस तरह से चलता रहेगा, इससे इसका इफेक्ट सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। कुछ लोग हैं जो इस एजिटेशन में जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो खुश हैं, क्या ठीक है जो चल रहा है चल रहा है। उसका इनडायरेक्ट वे में ये कहने का मतलब है कि अगर हम एजिटेशन में नहीं जुड़ते तो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जैसी सोसाइटी चल रही चलने दो, हमारा नंबर नहीं बनेगा तो हम किसी और का नंबर नहीं बनेगा। तो नंबर गेम से बाहर आ जाइए, नंबर गेम से काम नहीं होगा। और बिल्डर से भी और मैनेजमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम ऑन द टेबल, डिस्कस विद अस, कि आप जो पैसा ले रहे हो 1.95 का, उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, उस ट्रांसपेरेंसी को लाना पड़ेगा कि आप जो चीजें हम पैसा दे रहे हैं तो हमें हक है पूछने का कि भाई इसकी मेंटेनेंस कैसे है, इसकी एनसी क्या है, सिक्योरिटी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, एक्स क्यों नहीं है, वाई क्यों नहीं है, जेड क्यों नहीं है, सारी चीज हमें हक है पूछने का। अगर इसमें कुछ गलत हो रहा है या गलत पूछ रहा हूँ तो कोई भी काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं अजीम जी आप ये गलत पूछ रहे हैं।
ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ पैसा दो, फैसिलिटी हम अपनी मर्जी से देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, सब जानते हैं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि बाहर आइए, सड़कों पे आइए, एजुटेशन में आइए, जुड़िए इसमें मुहिम में, बिल्डर से सवाल पूछिए, तो कुछ हल निकल पाएगा। अदरवाइज जैसे चल रहा है चलता रहेगा, और आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट एटलीस्ट हम अपने हक के लिए लड़ें तो सही। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो दूसरे को क्या फायदा, फर्क पड़ता है? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्डर को वो पैसा लेता रहेगा, एंजॉय करता रहेगा, और आपको फैसिलिटी और आपको तालाब में टहलाता रहेगा नीचे। ये बड़े अफसोस की बात है कि पैसा देने के बाद भी किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, और मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, रोज की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, उनको कोई बॉदरेशन नहीं है। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम अर्निंग मिनिमम आउटपुट कर रहे हैं। तो प्लीज सब लोग जुड़िए, आइए, सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, एजुटेशन में जुड़िए और आगे बढ़िए, और इस मुहिम को आगे तक ले जाइए, ताकि हम यहाँ पे एक खुशहाल जिंदगी जी पाए। जो हम पैसा दे रहे हैं उसका वैल्यू फॉर मनी मिल पाए, और सब लोग हंसी खुशी के साथ जिए। सबसे खूबसूरत सोसाइटी यहाँ की इस इरोज संपूर्णम इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सोसाइटी इन कंप्लीट, इफ आई से इन कंप्लीट ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और उस सोसाइटी का हाल ऐसा हो चुका है कि मैं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, नहीं तो आके देखें, उनको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग माई रिक्वेस्ट, पुटिंग माई पॉइंट्स with the management to rectify this thing and do as early as possible, meet us, discuss us, and close the issue so that we all can live happily. Thank you so much.